फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इलेवेट कोडर्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज सानी है और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इलेवेट कोडर्स, इस पे हम क्या करते हैं, आईटी फील्ड में जाने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है या जो आपको स्किल्स चाहिए वो सारे स्किल्स हम सिखाते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लेलिस्ट तो मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट मंस्टेक। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है वो भी मंस्टेक से, तो आप ये जो प्लेलिस्ट है हमारा ये पूरा देख सकते हो। ये देखने के बाद आप डेफिनेटली आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर या फिर मंस्टेक डेवलपर बोल सकते हो। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट मास्टरी, नोड जेएस मास्टरी, रिएक्ट मास्टरी। तो आपको इसमें से कुछ भी सीखना है तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो और सीख सकते हो। इसके अलावा हमने कुछ प्रोजेक्ट भी बना रखे हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है हमारा मंचटेक पे, प्रोजेक्ट है हमारा क्राफ्ट कल्चर, उसको भी आप देख सकते हो और बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सी प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भी सीखना है तो भी आप सीख सकते हो, हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है, हो सकता है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो और भी प्लेलिस्ट इसमें ऐड हो चुके हो, तो आप वो भी देख सकते हो। राइट। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा प्लेलिस्ट है जेंगो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जेंगो का प्रोजेक्ट, जेंगो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो वीडियो बनाकर हम उसमें डालते हैं। अगर आपको समझो जो आपका कॉलेज है, अगर आप टी वाई में हो, मतलब फाइनल ईयर में हो और प्रोजेक्ट सबमिट करना है, लाइक मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, माइनर प्रोजेक्ट हो सकता है, कॉलेज का प्रोजेक्ट हो सकता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और आप कुछ प्रोजेक्ट चाहते हो बनाने के लिए अपने कॉलेज के लिए जो सबमिट कर पाओ, तो आप क्या कर सकते हो, जेंगो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स डाल रखे जो आप यूज कर सकते हो। राइट। तो आपको जाने का, वीडियो देखने का, मैंने वीडियो में पूरा बता रखा है कि वो प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना है, प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, तो सब कुछ बता रखा है। तो आप उसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो और सीख सकते हो और बना सकते हो। राइट, और कॉलेज में यूज कर सकते हो। तो चलो आज हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, तो आज मैंने हेल्थ केयर का एक प्रोजेक्ट बना रखा है, जेंगो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है हमारा। अब मैं दिखाऊंगा इसको रन कैसे करना है। तो समझो ये हेल्थ केयर का हमारा प्रोजेक्ट है। इसका जो सोर्स कोड है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो, एक लिंक दिखेगा गिटहब का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या, ऐसा हेल्थ केयर का एक फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर ये कुछ और भी फोल्डर और भी फाइल होंगे। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी हेल्थ केयर का फोल्डर होगा उसके अंदर आने का, मतलब जहाँ पर हेल्थ केयर का फोल्डर है ना वहां पर आने का। तो उसके अंदर क्या करने का, सबसे पहले तो आपको सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने का। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करने का, ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो फाइल है वो होना चाहिए, वो बनाने का है मुझे। तो कैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ, क्रोम पे जाओ और पाइथन इंस्टॉल कर लो, अगर पाइथन नहीं है तो। अगर पाइथन है तो वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करने का, अगर पाइथन इंस्टॉल है तो उसके बाद आपको लिखने का पाइथन -m ये कमांड चलाने का। इससे क्या होगा, ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक फोल्डर है जिसके अंदर हम हमारा जो भी लाइब्रेरीज वगैरह है जो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, वो सारा लाइब्रेरी, वो सारा डिपेंडेंसी, वो सब इसके अंदर होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करने का, ये कमांड चलाने का। ये कमांड चलाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ और कमांड भी चलाने हैं, जैसे कि आपको चलाना है पिप इंस्टॉल जैंगो। तो आपको देन ये कमांड चलाना है, पिप इंस्टॉल जैंगो। तो ये भी कमांड चला लिया आपने। उसके बाद क्या चलाना है, उसके बाद आपको चलाना है पिप इंस्टॉल पिलो, PILLOW, पिप इंस्टॉल पिलो, ये कमांड चलाना है। ये कमांड भी आपने चला लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्रोम पे जाना है, एक और कमांड आपको चलाना है। तो आपको इधर गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ, वो होगा पिप इंस्टॉल एडमिन इंटरफेस। तो आपको ये वाला कमांड चलाना रहेगा। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन होने तो देखो, पिप इंस्टॉल जेंगो हाइफन एडमिन हाइफन इंटरफेस, ये वाला कमांड चलाना है। कॉपी कर लो और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये वाला कमांड आपको रन करना रहेगा। तो आपने समझो ये सारे कमांड चला लिए जो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या कर सकते हो, उसके बाद क्या करना है, तो ये जो हेल्थ केयर का जो फोल्डर है ना, देखो ये वाला जो फोल्डर, इसके अंदर जाना है। अभी तो हम लोग ये वाले डायरेक्टरी में जिसमें हेल्थ केयर का फोल्डर है और वर्चुअल इन्वायरमेंट है, तो मुझे क्या करना है, हेल्थ केयर के अंदर जाना है, अंदर। अब इसके अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पर मैं लिखूंगा CDHEALTH हेल्थ केयर, इस तरीके से मैं लिखूंगा और उसके अंदर चला जाऊंगा। अब उसके अंदर जाने के लिए देखो, इधर मुझे एक और चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ करना पड़ेगा, ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है ना उसको एक्टिवेट भी करना पड़ेगा, तो मैं उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो आई होप सो आपने जो कमांड मैंने बताया था वो चला लिया होगा। जैसे कि पहले कमांड मैंने बताया पाइथन, मैंने पहला बताया पाइथन -m ये कमांड चला लिया होगा आपने। ये कमांड चलाने के बाद आपने ये कमांड चला लिया होगा, पिप इंस्टॉल। एक और इधर एक और चीज़ था, जब आपने ये कमांड चलाया ना,
जब आपने ये लिखा पाइथन -m venv ये कमांड रन करने के बाद ना आपको क्या करना है, सबसे पहला एक और चीज करना था, यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना था। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए venv/seripts scripts स्लैश एक्टिवेट ये कमांड आपको चलाना है। ये कमांड चलाने के बाद क्या होगा, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके होगे, मतलब इसके अंदर आ चुके हो, राइट। अभी क्या करना है, इसके बाद आपको वो सारे कमांड चलाने हैं, जैसे कि pip install django ये कमांड चलाना है। ये कमांड चलाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद pip install pillow ये कमांड चलाना है, राइट। ये कमांड चलाने के बाद आपको क्या करना है, वो जो मैंने गूगल से कमांड जो मैंने बताया ना, ये वाला कमांड, तो आपको देन ये वाला कमांड चलाना है, ठीक है। ये तीनों कमांड चलाने के बाद आप क्या कर सकते हो, हेल्थ केयर के अंदर जा सकते हो। ये जो फोल्डर है हमारा, इसके अंदर जाना है मुझे। कैसे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर लिखूंगा CDHEALTH हेल्थ केयर, तो उसके अंदर आ जाऊंगा। उसके बाद मुझे कमांड चलाना है पाइथन manage.py और रन सर्वर करूंगा। बस मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो देखो मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, लोकल होस्ट 8000 पे रन हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लोकल होस्ट 8000 पे जा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लोकल होस्ट 8000 पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट :8000/admin। तो इससे मैं क्या होगा, इस पेज पे आ जाऊंगा, राइट। तो इधर क्या डालना है, मुझे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम क्या होगा, यूजर नेम होगा हमारा एडमिन, और जो हमारा पासवर्ड है वो भी होगा एडमिन। तो ये हमारा एडमिन पैनल पे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो एडमिन एडमिन डालने का और लॉग इन करने का, तो ये हमारा एडमिन पैनल आ जाएगा। इस तरीके से दिख रहा होगा एडमिन पैनल। इसको तुम डार्क मोड में भी कर सकते हो, लाइट मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है देखो, तो मैं पूरा थीम बताता हूँ। तो सबसे पहला जो एडमिन है वो क्या कर सकता है, थीम चेंज कर सकता है। थीम थीम मतलब देखो यहाँ का जो कलर है, अगर समझो एज ए यूजर मुझे इसका जो कलर है चेंज करना है, ठीक है। अभी कलर बोले तो किसी का भी कलर हो सकता है, बटन का कलर हो सकता है, लिंक का कलर हो सकता है, हेडर का कलर हो सकता है, किसी का भी कलर हो सकता है, ठीक है। तो किस कुछ भी डिजाइन करना है या कुछ भी थीम चेंज करना है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास थीम चेंज करने के लिए, देख सकते हो। पूरे ऑप्शंस बना रखे हैं, वो थीम तुम चेंज कर सकते हो, कस्टम थीम दे सकते हो, ठीक है। समझो अगर तुमको इसका थीम चेंज करना होता तो तुमको क्या करना होता, कोड में जाके चेंज करना पड़ता, तो तुमको डेवलपर बुलाना पड़ता। तो हमने एक फीचर डाल रखा है थीम चेंज का, जिससे क्या कर सकते हो, डेवलपर की जरूरत ही नहीं है। एज ए यूजर अगर मुझे थीम चेंज करना है तो मैं थीम चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जिस भी तरीके का तुमको थीम चाहिए, कस्टम थीम चाहिए, तुम बस क्लिक करो, कलर चेंज करो और सेव कर दो। इसको लास्ट में जाकर सेव कर देना है, बस तुम्हारा क्या होगा, थीम चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यूजर्स करके सेक्शन है, जहाँ पर हमको सारे यूजर्स दिखेंगे। तो मुझे कुछ यूजर्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर का यूजर बनाना पड़ेगा। डॉक्टर एक रहेगा हमारा, एक रहेगा हमारे पास नर्स, एक होगा रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो चलो एक एक करके यूजर बना लेते हैं हम लोग पूरा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर के लिए बना लेता हूँ, डॉक्टर कौन रहेगा। तो डॉक्टर के लिए मैं बना लेता हूँ ना एक सूरज करके एक डॉक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। तो सूरज करके एक डॉक्टर है हमारा। पासवर्ड डाल दो LTCOE@123। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया LTCOE@123, ऐसा मैंने पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। इसका मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देता हूँ सूरज, लास्ट नेम डाल देता हूँ SAH सानी, और ईमेल डाल देता हूँ ssurajsani@gmail.com। ये मैंने डाल दिया, इसको मैं सेव कर दूंगा। हाँ, इधर तुम क्या कर सकते हो, देखो ये सब देने के बाद ना तुमको करना है स्टाफ स्टेटस इसका ट्रू कर सकते हो। जब तक तुम स्टाफ स्टेटस इसका एक्टिव नहीं करोगे तब तक ये जो है ना, ये लॉग इन नहीं कर पाएगा। ये जो पर्टिकुलर यूजर है हमारा, डॉक्टर जो भी बनेगा, ये लॉग इन नहीं कर सकता है। तो तुमको स्टाफ स्टेटस ट्रू करना होगा, तभी जाके लॉग इन कर पाएगा। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, ये जो डॉक्टर बनने वाला है ना, इसको तुम परमिशन दे सकते हो कि ये तुम्हारा जो डॉक्टर है वो सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, राइट। जैसे कि मैं इधर देता हूँ कि वो लॉगिन करने के बाद ना जितने भी यूजर्स हैं उसको देख सके, एंड क्या देख सके, अपॉइंटमेंट देख सके, ठीक है। अपॉइंटमेंट देख सके, अपॉइंटमेंट को चेंज कर सके, ये काम कर सकता है। डिपार्टमेंट को देख सकता है, ठीक है। एंड जितने भी डॉक्टर्स हैं वो देख सकता है, ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स हैं। एंड हेल्थ आर्टिकल वो क्या कर सकता है, हेल्थ आर्टिकल ऐड कर सकता है, या तो हेल्थ आर्टिकल चेंज कर सकता है,
या तो हेल्थ आर्टिकल क्रिएट कर सकता है, मतलब व्यू कर सकता है, और मेडिसिन से रिलेटेड मेडिसिन को देख सकता है बस। ठीक है। अब नर्स से रिलेटेड नर्स का भी डेटा क्या कर सकता है, देख सकता है, या फिर देख सकता है बस। ठीक है। जो भी परमिशन देना है आपको, बस उतना परमिशन उसको देने का, बाकी जरूरत नहीं देने की। ठीक है। पेशेंट को भी देख सकता है, रिसेप्शनिस्ट को भी देख सकता है। तो देखो, मोस्टली मैंने परमिशन दिए, व्यू के परमिशन दिए, जैसे कि वो यूजर को देख सकता है, अपॉइंटमेंट देख सकता है, अपॉइंटमेंट को चेंज कर सकता है, डिपार्टमेंट को देख सकता है, डॉक्टर के जितने भी डेटा है उसको देख सकता है, हेल्थ आर्टिकल को ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है, व्यू कर सकता है, मेडिसिन जोन से उसको देख सकता है, नर्स को देख सकता है, ऑर्डर देख सकता है, पेशेंट देख सकता है, रिसेप्शनिस्ट का डेटा देख सकता है। तो ये कुछ मैंने पर्टिकुलर परमिशन उसको दे दिया और मैंने सेव कर दिया। ठीक है। तो हमारा जो डॉक्टर था, मतलब डॉक्टर का जो यूजर है, सेव हो गया। इसी तरीके से हम लोग नर्स के लिए भी बना लेंगे, रिसेप्शनिस्ट के लिए भी बना लेंगे, और एक तरीके से समझो पेशेंट के लिए भी बना लेंगे। ठीक है। समझो पेशेंट समझो रिसेप्शनिस्ट बनाएगा तो उसका कोई यूज, मतलब ठीक है। तो सेकेंड हम लोग क्या बनाते हैं, नर्स बना लेते हैं। तो एक नर्स होगी। ठीक है। तो उसका नाम मैं अंजलि रखता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ LTCOE@123, LTCOE@123। ये मैंने डाल दिया यूज़र नेम। ठीक है। अंजलि गुप्ता एंड अंजलि गुप्ता @gmail.com, ऐसा मैंने डाल दिया। इसको स्टाफ एट स्टेटस ट्रू कर दूंगा। ये हमारा नर्स हो गई, नर्स। ठीक है। अब नर्स को क्या परमिशन देना है, अभी देखो, जो भी परमिशन देना दे सकते हो। नर्स बेसिकली ना डॉक्टर का डेटा देख सकती होगी, बस देख सकती है। ठीक है। चलो यूज़र देख लेते हैं, कौन से यूज़र्स हैं। अपॉइंटमेंट को देख सकती है, डिपार्टमेंट देख सकती है, डॉक्टर का डेटा देख सकती है, आर्टिकल देख सकती है, मेडिसिन देख सकती है, और वो खुद नर्स का भी डेटा देख सकती है, साथ में पेशेंट का डेटा देख सकती है, पेशेंट का डेटा देख सकती है, साथ में रिसेप्शनिस्ट का डेटा देख सकती है। बस इतना परमिशन देकर नर्स को हम सेव करवा देते हैं। तो ये हमारी नर्स हो गई। राइट। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यूज़र हमारा रिसेप्शनिस्ट होगा, रिसेप्शनिस्ट को भी डाल देते हैं। SHRA श्रद्धा, ये हमारी रिसेप्शनिस्ट हो जाएगी। LTCOE@123, LTCOE@123, ये हमारा रिसेप्शनिस्ट के लिए मैंने क्रिएट करवा रहा हूँ। SHRA श्रद्धा यादव, श्रद्धा यादव यादव @gmail.com। ठीक है। इसको स्टाफ एट स्टेटस मैंने ट्रू करना है। एंड ये कौन बनेगा, रिसेप्शनिस्ट बनेगा। तो रिसेप्शनिस्ट क्या कर सकता है, जरा देख लेते हैं। तो यूज़र का डेटा देख सकता है, एंड डिपार्टमेंट देख सकता है, डॉक्टर का डेटा भी देख सकता है, और हेल्थ आर्टिकल को भी देख सकता है, जो भी रिसेप्शनिस्ट होगा, मेडिसिन देख सकता है, नर्स का डेटा देख सकता है, ऑर्डर का डेटा देख सकता है। अब पेशेंट का डेटा के साथ सब कुछ कर सकता है। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट को ये परमिशन देगा कि वो पेशेंट के साथ सब कुछ कर सकता है, ऐड करना, चेंज करना, डिलीट करना, व्यू करना। रिसेप्शनिस्ट खुद का डेटा बस देख सकता है, बस इतना परमिशन दे सकते हैं। एंड अपॉइंटमेंट का भी इधर ऑप्शन होना चाहिए ना, अपॉइंटमेंट का किधर गया। हाँ। तो वो क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट जो रिसेप्शनिस्ट होगा ना, अपॉइंटमेंट ऐड कर सकता है, चेंज, डिलीट, व्यू कर सकता है। ये सारे परमिशन दे सकते हैं। तो जो रिसेप्शनिस्ट होगा वो पेशेंट के साथ एंड अपॉइंटमेंट के साथ जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है। ये सारे हमने परमिशन उसको दे दिए और इसको सेव कर दिया। अब एक पेशेंट भी बना लेते हैं। चलो, एक पेशेंट होगा हमारे पास, किसी को तो पेशेंट बना लेते हैं। तो अमित करके एक पेशेंट होगा हमारे पास। LTCOE@123, LTCOE@123। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं उसका फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, अमित, SAHSANI, अमित, SAHSANI@gmail.com। इसको भी स्टाफ स्टेटस कर देता हूँ। अब इसको क्या परमिशन होगा, तो ये बस क्या कर सकता है, जितने भी ना, वो अपॉइंटमेंट देख सकता है। ठीक है। डिपार्टमेंट देख सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर कौन से हैं। ठीक है। हेल्थ आर्टिकल देख सकता है ना, मेडिसिन, नर्स का डेटा, पेशेंट का डेटा, ये सब इसको नहीं देंगे। रिसेप्शनिस्ट देख सकता है,
कैन व्यू रिसेप्शनिस्ट, हाँ जो पेशेंट होगा ना वो बस अपॉइंटमेंट देके, डिपार्टमेंट देके, डॉक्टर को देके, हेल्थ आर्टिकल देके, रिसेप्शनिस्ट देके बस। चाहे तो वो अपॉइंटमेंट बुक नहीं करेगा, रिसिप्शनिस्ट ही क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ऐसा परमिशन हम देंगे। तो जैसा चाहिए अपना, जैसा भी आपको परमिशन देना है दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर यूजर बना लिए, जैसे कि हमारे पास एक एडमिन है जो पूरा कंट्रोल कर सकता है। सूरज नाम का हमारे पास एक डॉक्टर होगा। श्रद्धा नाम की अंजलि नाम की हमारे पास नर्स होगी। एंड श्रद्धा नाम की रिसेप्शनिस्ट है। एंड अमित नाम का पेशेंट है, ठीक है। इस तरीके से कुछ यूजर्स मैंने बना लिए। चलो एक एक करके मैं सिखा दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहला जो एडमिन है वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऐड करेगा। तो समझो हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। DENTIST डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट है। और डिस्क्रिप्शन है DIN DENTIST डेंटिस्ट डिपार्टमेंट। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है ना डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाल दो। और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैंने एक डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, डॉक्टर को ऐड करूँगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो यूज़र कौन है हमारे पास, तो जो हमारा डॉक्टर है सूरज, ये जो डॉक्टर है हमारा, ये जो यूज़र है इसको मैं डॉक्टर बना रहा हूँ, इसका नाम है सूरज सानी है। ईमेल रख दूंगा सूरज sani@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा इसका मैं, ठीक है। एज डाल दूंगा मैं, ठीक है। जेंडर डाल दूंगा मैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट है। स्पेशलिस्ट क्या है, टीथ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें कर सकता है। ये अवेलेबल और ये ओनली, तो ये अवेलेबल रहेगा। सेव कर देता हूँ। तो मैंने डॉक्टर का डेटा ऐड कर दिया, देख सकते हो सारा डेटा डॉक्टर का। ओके, तो हमारे डॉक्टर बना दिया। अब जो एडमिन है वो क्या करेगा, नर्स को भी ऐड कर देगा। तो हमारे पास कुछ नर्स होगी, ठीक है। नर्स कौन थी, अंजलि थी। तो अंजलि नर्स होगी, इसका नाम मैं रख दूंगा अंजलि गुप्ता, ठीक है। ईमेल रख दूंगा ANJ अंजलि गुप्ता @gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर रख दूंगा। एज रख दूंगा मैं, ठीक है। जेंडर रख दूंगा फीमेल। डिपार्टमेंट है डेंटिस्ट। और डॉक्टर किस किस डॉक्टर के अंदर आ रही है, तो इस डॉक्टर के अंदर है, अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा ऐड कर दिया। उसके बाद मैं क्या ऐड करूँगा, डॉक्टर डिपार्टमेंट ऐड हो गया, डॉक्टर ऐड हो गया, नर्स भी ऐड हो गया। अब रिसेप्शनिस्ट को ऐड कर देते हैं। रिसेप्शनिस्ट कौन रहेगी, तो रिसेप्शनिस्ट हमने बनाया था श्रद्धा को। नेम होगा इसका SHRA श्रद्धा, YAD श्रद्धा यादव। ईमेल होगा SHRA श्रद्धा यादव @gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एज रख देता हूँ, जेंडर है फीमेल, अवेलेबल है कि सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने रिसेप्शनिस्ट में मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से एडमिन ने क्या किया, तो पहले तो यूज़र बनाया, ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स बनाए जितना भी बनाना था। फिर सबको एक एक में ऐड कर दिया, डिपार्टमेंट में ऐड कर दिया मैंने, डिपार्टमेंट बनाया। देन मैंने डॉक्टर बनाया, देन नर्स बनाया, देन रिसेप्शनिस्ट बनाया, ठीक है। अब चाहिए तो कुछ मेडिसिन वगैरह भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो कुछ मेडिसिन भी डाल देते हैं। हाँ, अब मेडिसिन का नाम देना पड़ेगा तुमको, तो ठीक है। मेडिसिन का नाम हम क्या दें, ठीक है। टीथ मेडिसिन में रख देता हूँ MEDICIN। टीथ मेडिसिन में रख दिया। इसका एक्सपायरी डेट डालते हैं, तो एक्सपायरी डेट इसका 1 साल बाद का डाल देते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसका दिसंबर 31 दिसंबर इसका एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। अवेलेबल क्वांटिटी कितना रहेगा इसका, मैं 11 कर देता हूँ। इसका अवेलेबल क्वांटिटी है, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेडिसिन मेरा हो गया। चलिए बढ़िया है। तो एक तरीके से जो अपना ये था एडमिन, उसका सारा काम हो चुका है। अभी समझो एडमिन लॉग आउट करता है और क्या करेगा, डॉक्टर से लॉगिन करना चाहेगा जो डॉक्टर है। तो अभी सबसे पहला फ्लो क्या होता है, समझो एक पेशेंट आता है, तो रिसेप्शनिस्ट से हम लॉगिन करते हैं। रिसेप्शनिस्ट कौन था हमारा, श्रद्धा थी। SHRADDH श्रद्धा। और पासवर्ड डाल देते हैं LTCOE@123। तो पहले रिसेप्शनिस्ट है, मैंने लॉगिन किया, ये मेरा रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है। जो कि जो भी हमने परमिशन दिया था वो सारे कर सकती है। समझो ये हमारा रिसेप्शनिस्ट का पैनल है और हमारे पास कोई पेशेंट आया, राइट। अब पेशेंट को क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है किसी डॉक्टर के साथ। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, सबसे पहला तो चेक करेगा कि वो जो पेशेंट है क्या उसका डेटा प्रेजेंट है। तो समझो हमारे पास अमित नाम का पेशेंट आ रहा है, यस उसका डेटा प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो उसको बना सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, जो रिसेप्शनिस्ट है उसको परमिशन देना पड़ेगा कि वो यूज़र को ऐड कर सके। तो एक काम करते हैं, एक और चलते हैं, पहले इसको भी परमिशन दे के आते हैं एडमिन से लॉगिन करते हैं। और जो यूज़र है हमारा श्रद्धा नाम की जो यूज़र है, जो अपना रिसेप्शनिस्ट है, उसको मैं एक परमिशन दे सकता हूँ कि वो क्या कर सके, यूज़र को ऐड कर सके,
ठीक है, इधर कहीं तो होगा ऐड यूज़र, ठीक है, यूज़र को ऐड कर सके या फिर समझो कुछ डेटा गड़बड़ हो गया तो चेंज भी कर सके, या फिर डिलीट डिलीट नहीं मारने का, बस ऐड एंड चेंज का, ऐड का ही ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। बस ऐड का ऑप्शन देके मैंने इसको सेव करवा दिया और मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग इन करता हूँ किससे, रिसेप्शनिस्ट से, तो श्रद्धा से लॉग इन करना है मुझे, ठीक है, एसएच, तो श्रद्धा से मैं लॉगिन कर रहा हूँ जो कि हमारी रिसेप्शनिस्ट है। मैं आ गया, यूज़र में चलता हूँ। अभी जो अमित नाम का हमारे पास यूज़र है, ठीक है, तो ये हमारा पेशेंट है। हम चेक कर लेंगे, कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है पहले हम चेक कर लेंगे कि उसका डेटा इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, यूज़र सेक्शन में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, चेंज यूज़र परमिशन। अच्छा, ऐड यूज़र का परमिशन, चेंज यूज़र परमिशन भी देना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर। ओके, तो एक काम करते हैं, वापस से मैं लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन से और चेंज यूज़र का परमिशन भी दे देता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो चाहे वो परमिशन दे सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अमित को जो है ना मैं चेंज यूज़र का भी परमिशन दे देता हूँ, तभी जाके वो क्या कर पाएगा, चेंज कर पाएगा। अ, अमित में गया हूँ ना, नहीं मैं किसी गलत में चला गया, आज श्रद्धा में जाना था ना। श्रद्धा क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, डिलीट का भी ऑप्शन दे देता हूँ। तो ये परमिशन मैंने रिसेप्शनिस्ट को दे दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब लॉग आउट करता हूँ। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि किसको आपको क्या परमिशन देना है और उसके अकॉर्डिंग आप परमिशन दो और यूज़ करो सिस्टम को। तो अभी मैं यूज़र में चलता हूँ, हमारे पास एक पेशेंट है अमित नाम का, उसका डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ठीक है। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो मैं ऐड यूज़र करके उसका डेटा ऐड कर देता था। ओके, चलो बढ़िया है। तो अमित नाम का हमारे पास पेशेंट है जिसका डेटा यूज़र सेक्शन में प्रेजेंट है। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसको पेशेंट वाले सेक्शन में मुझे ऐड करना है। तो मैं इधर पेशेंट को ऐड करूँगा, पेशेंट कौन है, हमारा अमित है। उसका नाम मैं डाल दूंगा अमित सानी, ईमेल डाल दूंगा amitSani@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, उसका एज डाल देता हूँ, समझो उसका एज है 30, मैंने एज डाल दिया। उसका जेंडर है मेल। किस डॉक्टर के अंदर डालना है, सूरज सानी, क्योंकि ये डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में आया। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन ऐड करेगा, डॉक्टर ऐड करेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा, तो इधर अभी फिलहाल मैं नील डाल देता हूँ, नील है, ठीक है। नील करके डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने पेशेंट ऐड कर दिया, ठीक है। ये रिसेप्शनिस्ट ने ऐड किया है, ये भी याद रखना। तो रिसेप्शनिस्ट ने मेरा लॉगिन किया था, श्रद्धा नाम के रिसेप्शनिस्ट है, उसने लॉगिन किया। तो क्या किया, पेशेंट उसके पास आया, पहले उसने यूज़र वाले सेक्शन में चेक किया कि पेशेंट का डेटा है कि नहीं। अगर है तो चलेगा, अगर नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है तो फिर क्या करने का, पेशेंट वाले सेक्शन में आने का, उसका डेटा ऐड करने का। पेशेंट को ऐड किया तो पेशेंट यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। अब उसका क्या करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का। तो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट, तो पेशेंट कौन है, अमित सानी, और डॉक्टर कौन है, सूरज सानी। और अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, समझो मुझे कल का अपॉइंटमेंट बुक करना है। और टाइमिंग क्या रहेगा, समझो आफ्टरनून का मैंने इसको टाइमिंग दे दिया। उसके बाद ये तीनों सेक्शन है जो कि डॉक्टर करेगा और इसको रीशेड्यूल भी डॉक्टर करेगा, ठीक है। तो ये सब हमको नहीं डालना है, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी जो डॉक्टर होगा वो क्या कर सकता है, इसको कंफर्म कर सकता है या कैंसिल कर सकता है या फिर इसका रीशेड्यूल कर सकता है। तीन ऑप्शन है इसके पास है, ठीक है। कैंसिल कर सकता है या फिर कंफर्म, कैंसिल या फिर रीशेड्यूल कर सकता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से रिसेप्शनिस्ट का हमारा पैनल था। और उसमें क्या आया, पहले तो जो भी पेशेंट आएगा सबसे पहला चेक करने का उसका डेटा यूजर्स वाले सेक्शन में है कि नहीं। अगर है तो पेशेंट वाले सेक्शन में भी जाके उसका डेटा ऐड कर दो। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर दो बस, और उसका टाइमिंग बता दो कि तुम्हारा कल आफ्टरनून में शेड्यूल बुक हो चुका है। मतलब थोड़ा वेट करेंगे जब तक डॉक्टर कंफर्म नहीं कर देता, ठीक है। तो डॉक्टर जब तक कंफर्म नहीं कर देता, और समझो डॉक्टर भी अपना पैनल ओपन करके रहेगा, जैसे ही कोई अपॉइंटमेंट आता है तो वो क्या करेगा, बुक कर देगा, ठीक है। तो समझो मैं यहाँ से अभी लॉग आउट कर लेता हूँ, डॉक्टर से मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। तो डॉक्टर कौन था, उसे मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, तो कर लेता हूँ मैं यहाँ पर लॉग इन, LTCOE@123। तो ये हमारा यूज़र है, ये हमारा पासवर्ड है। डॉक्टर वाले पैनल पे जाता हूँ मैं आ गया डॉक्टर वाले पैनल पे, राइट। इसमें समझो डॉक्टर हमेशा ओपन करके रखेगा कि कोई आता है क्या, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकता है, वो फिल्टर भी मार सकता है जिसकी डॉक्टर कौन है। तो डॉक्टर से फिल्टर नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर वाला इधर है, तो वो देख सकता है, अपना अपॉइंटमेंट देख सकता है, ठीक है। अब वो क्या कर सकते, समझो इस अपॉइंटमेंट को उसको कंफर्म करना है, राइट। तो इधर मैंने सर चेंज का परमिशन नहीं दिया हूँ, अपॉइंटमेंट को डॉक्टर चेंज कर सकते, तो मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। और जो अपना एडमिन है, ठीक है, एडमिन से लॉग इन करके परमिशन देना पड़ेगा उसको कि वो क्या कर सके, अपॉइंटमेंट को चेंज कर सके। इसका परमिशन मुझे देना पड़ेगा इसको। चलो मैं चलता हूँ और मैं इधर परमिशन दे दूंगा, अपॉइंटमेंट को चेंज करने का परमिशन, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट को ये सारे परमिशन दे सकता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ, चेंज का परमिशन दे सकता हूँ, ठीक है। अपॉइंटमेंट चेंज का,
ऐड वाला अपॉइंटमेंट। अच्छा, एक परमिशन तो है, एक काम करता हूँ, आई थिंक वहाँ से वैसा जाना चाहिए था। ओके ओके, रुको। सूरज करके जो डॉक्टर है उसे लॉगिन करता हूँ मैं वापस से। लॉगिन किया मैंने, और मेरे को क्या था, अपॉइंटमेंट वाले में था ना, ये अपॉइंटमेंट था, इसको समझो मुझे कंफर्म करना है, तो इस अपॉइंटमेंट कंफर्म। ठीक है, अपॉइंटमेंट मैंने कंफर्म कर दिया। अब जैसे ही कंफर्म किया, यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन। राइट, अभी जैसे ही मैं वापस से रिसेप्शनिस्ट वाले पे जाता हूँ, श्रद्धा करके जो थी यूज़र हमारी, उससे मैं लॉगिन करता हूँ। अभी जैसे ही अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा, तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो बता देगा पेशेंट को कि देखो अपॉइंटमेंट कंफर्म हो चुका है, अभी तुम क्या कर सकते हो, अ, अभी तुम कल इस टाइम पे आ सकते हो, आफ्टरनून के टाइम पे आ सकते हो, और डॉक्टर से मीटिंग कर सकते हो, अपॉइंटमेंट तुम्हारा बुक हो चुका है। राइट, ये काम इधर हमारा हो गया। अभी समझो, अभी जो पेशेंट है अगर उसको भी लॉगिन करना है, तो उसका भी अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, तो पेशेंट जो है ना वो भी लॉगिन कर सकता है। तो पेशेंट से लॉगिन करके दिखाता हूँ, अमित साहनी, अमित है हमारा, और उसका जो पासवर्ड है वो हमारा है LTCOE@123। लॉगिन करता है, तो ये हमारा अमित करके जो पेशेंट है वो है, वो अपना अपॉइंटमेंट देख सकता है। यस, मेरा नाम है, ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा डेट है, टाइम है, और अपॉइंटमेंट कंफर्म हो चुका है, तो उसको भी मिल जाएगा। साथ में वो डिपार्टमेंट देख सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट है, कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने बताया था, जब मैंने डिपार्टमेंट ऐड किया था, उसमें एक सेक्शन था नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बट मैंने उसको जीरो ब्लैंक छोड़ दिया था। ठीक है, बट जैसे ही तुम डॉक्टर ऐड करते जाओगे, वैसे ही ये जो वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। अब डॉक्टर देख सकते हो, ठीक है, ये किसमें ये अवेलेबल है, देखो दो सेक्शन है हमारे पास, इज लीव और ऑन अवेलेबल। ऑन लीव है, इज अवेलेबल है कि ऑन लीव है। ठीक है, तो इस पर टिक है मतलब ये अवेलेबल है, और इस पर क्रॉस है मतलब ये लीव पर नहीं है। तुम यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हो, समझो तुम इसको अवेलेबल वाले डेटा देखने का है, तो ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, तुम्हारे पास पूरा फिल्टर लगा हुआ है, तुम अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे हेल्थ आर्टिकल्स है, अब तक कोई हेल्थ आर्टिकल्स नहीं ऐड किया गया है। ये रिसेप्शनिस्ट का डेटा है हमारा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कुछ डेटा तुम देख सकते हो एज अ पेशेंट। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया हूँ। अभी क्या करता हूँ मैं, अभी मैं डॉक्टर के, समझो कल टाइम हुआ, और डॉक्टर, अभी वो पेशेंट जो डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर से मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं सूरज से लॉग इन करता हूँ। ठीक है, डॉक्टर से मैं लॉग इन कर रहा हूँ। अभी समझो मेरे पास पेशेंट आया, मैं क्या करूँगा, पेशेंट का डेटा निकालूंगा। पेशेंट है हमारा, ये मेरा पेशेंट है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं चेंज करूँगा। तो पेशेंट का डिस्क्रिप्शन देखने का आई थिंक है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे उसका डिस्क्रिप्शन भी देखना है ना, तो एक काम करो, परमिशन देना पड़ेगा पहले तो मुझे। तो आई थिंक एडमिन ने उसको परमिशन नहीं दिया, तो परमिशन दे देते हैं। तो इस तरीके से तुमको पूरा बना के रखना पड़ेगा कि कौन से यूज़र को क्या परमिशन देना है, राइट। तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो मेरे को सूरज को ना परमिशन देना है कि वो क्या कर सके, जो यूज़र का डेटा है उसको चेंज कर सके। नहीं, यूज़र का डेटा नहीं, किसका डेटा कर सके, पेशेंट का डेटा चेंज कर सके। तो जो पेशेंट का डेटा है उसको क्या कर सके, चेंज कर सके, ये मुझे परमिशन देना है। ठीक है, तो चलो भाई, अभी क्या करते हैं हम लोग, जो मेरा डॉक्टर है उसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और पेशेंट का डेटा देखता हूँ। ये मेरा पेशेंट है, ये जो आ चुका है मेरे सामने बैठा हुआ है। मैं क्या करूँगा, इसका देखूंगा, और समझो मुझे इसको चेंज करना है तो चेंज करूँगा। अभी डॉक्टर मैंने, अच्छा अमित सानी के अंदर हूँ। ठीक है, मेरे को इसको चेंज करना है, पेशेंट का डेटा चेंज करना है। यूज़र दिख रहा है, नेम दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन मुझे चेंज करना है, चेंज का परमिशन नहीं दिख रहा। रिफ्रेश मारता हूँ, चेंज का परमिशन तो मैंने इसको दिया ही है। चेंज का परमिशन क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक वापस से एडमिन से लॉगिन करके देखता हूँ मैंने किसको परमिशन दे दिया। जो यूज़र है हमारा, सूरज करके हमारे पास यूज़र है, उसमें गया मैं, और मैं देखता हूँ उसके पेशेंट मैंने चेंज करने का परमिशन दिया हो ना। पेशेंट को व्यू करने का परमिशन दिया हो, पेशेंट चेंज करने का परमिशन भी देना चाहिए ना। चेंज पेशेंट, चेंज पेशेंट किया, सेव करता हूँ मैं। सेव किया, द यूज़र सूरज वॉज चेंज सक्सेसफुली, ओके। अभी लॉगिन करते हैं हम लोग सूरज से। ठीक है, लॉगिन किया। अब मैं अपने पेशेंट पे जाता हूँ, ये मेरा पेशेंट है। अब मैं इसका डेटा चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो नील की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, तो इसको क्या है, टीथ प्रॉब्लम है, PROBLEM, टीथ प्रॉब्लम है। एंड ठीक है, टीथ प्रॉब्लम है इसको। एंड ठीक है, और कुछ मेडिसिन में इसको प्रिस्क्राइब कर दूंगा कि टेक टेक टीथ मेडिसिन
3 टाइम्स इन अ डे, ऐसा मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। अब जो डॉक्टर होगा वो अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देगा यहाँ पर और इसको सेव कर देगा, तो उसने उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हो गया प्रिस्क्रिप्शन का चीज़। तो प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद डॉक्टर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब वो पेशेंट जाएगा, मेडिसिन लेगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, जैसे कि जो हमारा जो अपना एडमिन है वो क्या कर सकता है, मेडिसिन ऐड किया था। अगर मेडिसिन कम होता है तो क्या होना चाहिए, जैसे अभी अभी हमने कौन सा पैनल देख लिया, आई थिंक एडमिन का पैनल देख लिया है, एंड रिसेप्शनिस्ट का पैनल देख लिया है, पेशेंट का पैनल देख लिया है, डॉक्टर का पैनल देख लिया है। अब बचा नर्स का पैनल, तो नर्स जो है उसे मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। नर्स का भी पैनल हम देख लेते हैं, एंजल अंजलि, ठीक है। अभी LTCOE@123 लॉगिन करता हूँ, ये हमारा नर्स का पैनल हो जाएगा, जो कि जितना भी परमिशन हमने दिया होगा वो सारे परमिशन देख सकते हो, राइट। अभी जिसकी नर्स को पेशेंट देखना है, ये पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट का डेटा देख सकता है, और डॉक्टर ने उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो नर्स क्या कर सकता है, उस पेशेंट को वो दवाई दे सकता है, ठीक है, अगर ये एडमिट है तो इस तरीके से वो चीज़ें चेक कर सकता है, राइट। तो जो नर्स करेगी वो क्या करेगी, इसको वो जो दवाई है पेशेंट को वो दे देगी, ठीक है। एंड जो भी, ठीक है, इसके आगे का प्रोसीजर हो गया हमारा। तो मेडिसिन देख सकते हैं, ये मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। एंड जैसे अगर मेडिसिन अभी ऑर्डर वाला सेक्शन नहीं देख सकते, तो यही था। पेशेंट का ज़्यादा मतलब नर्स ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, बस डेटा देख सकती है, लाइक अपॉइंटमेंट देख सकती है, डिपार्टमेंट कौन से अवेलेबल, डॉक्टर का डेटा देखना, हेल्थ आर्टिकल्स देखना, मेडिसिन देखना, नर्स देखना, या नर्स का डेटा, पेशेंट का डेटा, रिसेप्शनिस्ट का डेटा, डेटा बस देख सकती है वो, ठीक है। ज़्यादा कर नहीं सकती वो। अभी एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। एंड जो मेडिसिन है, समझो अभी हमारा इधर ऑर्डर्स का भी पैनल होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। उस कौन सा मेडिसिन है और कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, इस ऑर्डर डिलीवर्ड है कि नहीं, ठीक है, तो चेक कर सकते हैं। समझो ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है, मैं इसका जो क्वांटिटी है घटा देता हूँ, कम हो गया मेडिसिन, समझो 8 हो गया है, राइट। जैसे ही मैं सेव किया इसको, अब ऑर्डर जाके देखते हैं, तो ऑर्डर प्लेस हो गया, राइट। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन है उसका जो क्वांटिटी है लेस देन 10 होता है, वैसे क्या होगा, ऑटोमेटिक वो जो मेडिसिन है वो ऑर्डर हो जाएगा विथ क्वांटिटी 100, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, क्वांटिटी को चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, बट बाय डिफॉल्ट जो क्वांटिटी हमारा रहेगा वो 100 ही रहेगा। और जब ये जो डिलीवरी है, मतलब ये जो ऑर्डर है जब प्लेस हो जाएगा, मतलब हमको ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब हॉस्पिटल में जब ये मेडिसिन आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर डिलीवर्ड पे टिक कर देंगे और सेव कर देंगे। मीन्स ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है हमको मिल चुका है, काम हो चुका है हमारा, ठीक है। ये मेडिसिन यहाँ से चूज़ कर लो, इस तरीके से हमको मिल चुका है, ठीक है, इस तरीके से मिल चुका है। अच्छा, मैं चेंज करने का परमिशन आई थिंक ये नहीं था, इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर था, इसी को चेंज मारना था ना, इस ऑर्डर डिलीवर्ड था, सेव कर दो। तो इस तरीके से डिलीवर्ड हो चुका है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आपसे पूरा समझ में आया होगा कि कैसे कैसे काम किया है। तो इसके अंदर हमारा कौन कौन है, तो एडमिन पैनल है हमारे पास, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट पैनल है, पेशेंट पैनल है, डॉक्टर पैनल है, नर्स पैनल है, ठीक है। और जो एडमिन है वो क्या कर सकता है, सबको जितने भी हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के यूजर्स है, लाइक डॉक्टर होने दो, डॉक्टर है, रिसेप्शनिस्ट है, नर्स है, पेशेंट है, सबको डिफरेंट टाइप के परमिशंस दे सकता है कि वो सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, राइट। तो आई सो ये प्रोजेक्ट तुमको पसंद आया हो, राइट। अगर पसंद आया होगा तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वीडियो रहेगा इसको आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चाहे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है एलिवेट कोडर्स उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, राइट। कोई आपका फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जिसको भी आईटी फील्ड में करियर बनाना है या आईटी के कुछ स्किल सीखना चाहता है, तो उसके साथ हमारा ये जो प्लेलिस्ट है, इतने सारे प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं, वो शेयर कर सकते हो। इन फ्यूचर हो सकता है और भी प्लेलिस्ट इसके अंदर ऐड हो जाए। तो आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए जरूर इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सीखते रहिए, स्किल्स इंप्रूव करते रहिए।